5 mistakes which we'll be doing today to get score in नाटा। जैसे आपका ड्राइंग का पार्ट है, उसका क्या सिलेबस है, उसमें कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, वो आपको समझना ज़रूरी है। कंपोजिशन बेस्ड क्वेश्चन दिए जाते हैं जो पैटर्न के थ्रू आपसे पूछा जाता है। अब ये पैटर्न कौन से हैं कि विजुअलाइजेशन पावर जज की जाएगी कि आप चीज़ों के बीच का डिस्टेंस बना पा रहे हैं कि नहीं, आप ह्यूमन फिगर को कंपोज कर पा रहे हैं कि नहीं। Hello students, if you're preparing for NATA, then you should avoid these 5 mistakes which we'll be doing today to get score in NATA. And students, they fail in NATA because of some reasons. वो हम यहाँ पे जानेंगे आज कि 5 रीजंस जो मेजर हमारे हैं जिसकी वजह से बच्चे क्वालिफाई नहीं कर पाते, नाटा के एंट्रेंस में एक्सेल नहीं कर पाते, वहाँ पे वो फेल हो जाते हैं। तो आज हम जानते हैं कि हमारे 5 ऐसे कौन से रीजंस हैं, व्हाट आर द 5 मेजर reasons because of that students are failing and you should be able to overcome them। तो आप ओवरकम कर पाएंगे अगर आप ये 5 रीजंस पे, आप 5 टिप्स पे, 5 इन पॉइंटर्स पे काम करेंगे तो डेफिनेटली यू विल बी एबल टू क्वालिफाई नाटा एग्जाम। लेट अस सी देम। क्या है हमारे 5 रीजंस। सबसे पहला रीजन है लैक ऑफ नॉलेज अबाउट द सिलेबस। सिलेबस या पैटर्न जो है आपका नाटा एग्जाम का, उसके बारे में अगर आपको नॉलेज नहीं है तो वहाँ पे आप लैग करते हैं, तो वो उस पर काम करिए जिसमें आपको समझना पड़ेगा कि क्या क्या सिलेबस में है, क्या क्वेश्चंस आते हैं। जो क्वेश्चंस पहले आ चुके हैं उनके बारे में नॉलेज लीजिए। जैसे आपका ड्राइंग का पार्ट है, उसका क्या सिलेबस है, उसमें कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, वो आपको समझना ज़रूरी है। कितने मार्क्स के कौन से क्वेश्चंस आ रहे हैं, कितने सेक्शंस हैं, इनका जानना ज़रूरी है। तो ये पैटर्न और आपका जो सिलेबस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में नॉलेज रखिए, तब आप पूरा अच्छे तरह से एक्सेल कर पाएंगे। सेकंड जो रीज़न बच्चों का है वो है नॉलेज एंड प्रैक्टिकल टेक्निकल ड्राइंग। नॉलेज आपको होनी चाहिए टेक्निकल ड्राइंग की, कि आपके पर्सपेक्टिव के क्वेश्चंस आते हैं नाटा में, पैटर्न के क्वेश्चंस आते हैं नाटा में, वो आप कौन कौन से आते हैं वो सॉल्व करेंगे। जैसे आप जानते हैं आर्किटेक्चर का एग्ज़ाम है तो आपको एक्सटीरियर व्यूज़ ज़्यादा बनाने को आते हैं, आपके मेमोरी ड्राइंग के क्वेश्चन के बेस ज़्यादा आते हैं, उसको सॉल्व करिए। और आपको कंपोजिशन बेस्ड क्वेश्चन दिए जाते हैं जो पैटर्न के थ्रू आपसे पूछा जाता है। अब ये पैटर्न कौन से हैं, ये पैटर्न जो हैं आपके 2D पैटर्न्स हैं, जो मतलब ज्योमेट्रिकल शेप्स, जिसको आपको अरेंज करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द डिज़ाइन प्रिंसिपल्स। और डिज़ाइन प्रिंसिपल में बहुत कुछ आता है, जैसे आपको बैलेंस है, रिदम है, या फिर आपका ग्रेडेशन है, इन सब के बेसिस पे आपको पैटर्न्स बनाने हैं। तो वो आपको पता होना चाहिए कि हम किस तरह से उसको बनाएंगे। कई बार बच्चे एग्ज़ाम देते हैं, जैसे मैंने भी अपना एग्ज़ाम दिया था तो मुझे नॉलेज नहीं थी, लेकिन बाद में धीरे धीरे एक्सपीरियंस होने पे आपको नॉलेज हो जाएगी, लेकिन उसको अपने साथ मत होने दीजिए। ये शॉर्टकमिंग्स आप पूरी करिए अपनी, जिससे आपको ज़रूर एक्सेल मिलेगा आपके नाटा एग्जाम में। तो इसका बहुत ध्यान रखेंगे। सेकंड पॉइंटर है हमारा नॉलेज एंड प्रैक्टिस ऑफ टेक्निकल ड्राइंग। तो टेक्निकल ड्राइंग की प्रैक्टिस करना भी बहुत ज़रूरी है, जिसमें पर्सपेक्टिव है, प्रोडक्ट ड्राइंग है, और आपका पैटर्न एंड कंपोजिशन है, ये ज़रूर आता है। थर्डली जो हमारा है सॉल्विंग द प्रीवियस papers which has come in the entrance exam. So you should be solving a lot of papers which has come already in the entrance exam of NATA, which will really help you to excel in the entrance exam, and then you will be able to get right knowledge and right strategy to make when you solving the question. अब देखो, जब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप करोगे तो आपको बिल्कुल आइडिया हो जाएगा कि नेक्स्ट ईयर के प्रिजम्पशंस क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं। तो बच्चों बहुत मेजर डिफरेंस नहीं होता है, जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर रहा है नाटा का, उसी के बेसिस पे आगे के नेक्स्ट ईयर के क्वेश्चंस भी आते हैं। उन सबको सॉल्व करना, इफेक्टिव टाइम में करना, अच्छे से करना, पूरी पूरी जितना भी उनमें पूछा जाएगा क्वेश्चन उसको उस लेवल पे सॉल्व करना भी ज़रूरी है। तो यू हैव टू सी previous year question papers and their solutions also, which are already there in the channel also. If you go to our channel and if you see the videos of NATA, there are videos which are uploaded in which there is complete knowledge of the papers, there is complete knowledge of the solutions of the paper are also given. You must watch them. Fourth point हमारा है planning the day to day life schedule। जो आपका पूरा पूरा दिन का टाइम है ना बच्चों, टाइम मैनेजमेंट आप कर रहे हैं, हर दिन की प्रैक्टिस है,
उसको आप कैसे मैनेज कर रहे हैं और किस तरह से उसको कर रहे हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर आप पूरा दिन अपना प्लान करते हैं तो आपको बैलेंस करना पड़ेगा कि आप मैथ्स को टाइम दे सकें, आप अपने रीजनिंग को टाइम दे सकें, उसके साथ आपके जो रीजनिंग के क्वेश्चंस आते हैं उसको सॉल्व कर सके, उसके साथ आपको अगर लगता है कि आपकी शॉर्ट कमिंग आपकी ड्राइंग में है तो आपको कौन सी ड्राइंग करनी है। अब देखिए सभी लोग ड्राइंग करते हैं और हम लोग हमेशा से ड्राइंग करते आ रहे हैं, तो कई बच्चे थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं कि चलो हमारी तो ड्राइंग स्किल अच्छी है तो कोई बात नहीं, हम अगली बार एक्सेल कर लेंगे, हमको इस पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन नाटा में स्पेशली आपको ड्राइंग पे ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि इसमें टेक्निकल ड्राइंग आती है, पर्सपेक्टिव की ड्राइंग आती है, जिसमें आपको पूछा जाता है ऐसे क्वेश्चंस जिसमें आपकी नॉलेज आपकी जज की जाएगी, आपकी विजुअलाइजेशन पावर जज की जाएगी कि आप चीज़ों के बीच का डिस्टेंस बना पा रहे हैं कि नहीं, आप ह्यूमन फिगर को कंपोज कर पा रहे हैं कि नहीं अच्छे से, और उसको सही इफेक्टिव वे में ड्रॉ कर पा रहे हैं कि नहीं। अगर कोई ह्यूमन फिगर आपके सामने खड़ा है तो आप उसके लेवल को ड्रॉ कर पा रहे हैं कि नहीं। उसके साथ अगर किसी बर्ड आई व्यू को पूछ लिया गया कि जो ऊपर से नीचे का व्यू है वो ड्रॉ करिए, एंट आई व्यू को ड्रॉ करिए कि नीचे से ऊपर का व्यू है, पर इसमें एक्सटीरियर के व्यू ज़्यादा आते हैं। एक्सटीरियर मतलब कि जो हम आउटसाइड व्यूज में देखते हैं, तो इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे जब आप तभी जाके एक्सेल कर पाएंगे। और अपना टाइम मैनेजमेंट ज़रूर रखिए बच्चों। जो बच्चे कई बार फेल होते हैं, कई बार वो ट्राई करते हैं लेकिन उनका नाटा एग्जाम इसलिए नहीं क्लियर होता है क्योंकि वो जो है इन सब चीज़ों का ध्यान नहीं दे रहे हैं। टाइम मैनेजमेंट एक बहुत ही क्रूशल पॉइंट है बच्चों, जिसके पर आप ध्यान दीजिए, जिस पे आप काम करिए, देखिएगा आपका ज़रूर रिजल्ट आएगा। Avoid this mistake of time management and you will be able to get through the entrance exam. अब हमारा जो लास्ट पॉइंट है वो है प्लानिंग एंड प्रैक्टिस एंड डे टू डे टाइम के बाद हमारा लास्ट पॉइंट है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन टूवर्ड्स द आर्किटेक्चर। आप अगर आर्किटेक्चर की तैयारी करने जा रहे हैं, जैसे कई बच्चे हैं 11th में सोचते हैं हम आर्किटेक्चर की तैयारी करेंगे, हम आर्किटेक्ट बनेंगे। कई बच्चों का बचपन से सपना होता है कि हम आर्किटेक्चर की तैयारी करें, हम आर्किटेक्ट बने। तो यू शुड बी नोइंग अबाउट ऑल द टेक्निकल थिंग्स विच आर देयर इन आर्किटेक्चर। मीन्स प्लानिंग किस तरह से होती है, आर्किटेक्चर बिल्डिंग्स कौन कौन सी हैं फेमस इन इंडिया एंड अब्रॉड, उसकी नॉलेज होनी चाहिए। फिर आपको समझ में आना चाहिए कि इफ़ यू बिकम एन आर्किटेक्ट वेयर यू विल वर्क, all those things are really very important. So these knowledge are also judged in the entrance exam. सिर्फ एंट्रेंस एग्जाम इसलिए नहीं लिया जा रहा है कि आपसे आपके क्वेश्चन आपको दिए जाएं और आप उसको सॉल्व कर ले जाएं, चाहे वो स्केचिंग के हों चाहे वो मैथ्स के रीजनिंग के। ऐसे तो बहुत से एंट्रेंस एग्जाम है बच्चों, पर नाटा का ऐसा एंट्रेंस एग्जाम है जिसमें आपके सच में नॉलेज और आपका इंटरेस्ट जज किया जाएगा कि कितना आपको इंटरेस्ट है इस फील्ड में, कितनी आपको इस फील्ड के बारे में नॉलेज है और कितना आप आर्किटेक्ट बनने के लिए ओरिएंटेड हैं। इसीलिए ये पॉइंट जो है हमारा लास्ट पॉइंट, विच इज ओरिएंटेशन ऑफ एन आर्किटेक्चर फील्ड एंड व्हाट इट टेक्स टू बिकम अ गुड आर्किटेक्ट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कि व्हाट practices you will do to become a good architect. Can you plan things? Can you draw things very well? Can you imagine things very well? These are the major 5 points. If you practice them, if you hold them, you will not be failing in the entrance exam. And I hope that you like the video. You should consult, you should see a lot of videos are there on our channel in which you will find lot of tips of NATA as well. So if you see them, if you really practice, you will be able to excel in the entrance exam. Thank you.